अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल की बात करें हम सबसे पहले तो फर्स्ट तो गोल्ड माइल्ड अपवर्ड बाइस के साथ साइडवेज ही ट्रेड करता रहा, बट यूएस के डाटा के बाद गोल्ड ने 2008 के हाई बनाए। कल यूएस के डाटा में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर रिटेल सेल्स के थे, जो कि नेगेटिव साइड पर रहे। रिटेल सेल्स में हमें एक आप कह सकते हैं कि शार्प डिक्लाइन नज़र आया, बट इसके साथ जॉबलेस क्लेम्स, फिलीफेड और एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो था वो नंबर पॉजिटिव साइड पर थे। इस तरह डाटा जो था वो मिक्स रहा, बट जो रिटेल सेल थे उनकी वेटेज ज़्यादा थी। इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट में कहा था कि डाटा मिक्स टू माइल्ड पॉजिटिव है गोल्ड प्राइसेस के लिए। तो डाटा के बाद अगर आप देखें तो गोल्ड ने एक लो लगाया 1995-60 का, बट उसके बाद एक अच्छा हमें जंप नज़र आया 2008 तक का। तो डाटा के बाद हमने भी गोल्ड ने जब डिप लगाया 1996 के आसपास का, वहाँ पर हमारी बाय यानी कि ओपन हुई, और 2005 के आसपास यानी 2004 90 पर हमने 90 पिप्स के आसपास का प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर गए। तो व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है सिग्नल ग्रुप, उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रियल टाइम जो डाटा अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा मार्केट व्हाट्सएप ग्रुप या आईबी ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टुडे अगेन यूएस के इम्पोर्टेंट नंबर्स ड्यू हैं, जिसके बाद हमें और मार्केट में वोलेटिलिटी नज़र आएगी। तो चलें सबसे पहले एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं और डाटा को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज के लेवल्स को देखेंगे। तो यह है जी फ्राइडे फेब 16। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो ब्रिटिश के रिटेल सेल्स नंबर थे 12 पीएम पर, जो कि गुजर गए हैं, पॉजिटिव साइड पर आए हैं। ब्रिटिश पाउंड में जो लोग काम करते हैं वो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यूएस का कोर पीपीआई नंबर्स है, ठीक है, जिसे हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। 0.0% था, इस दफ़ा 0.1 की फोरकास्ट है। पीपीआई जो है वो -0.1% थी और 0.1 की फोरकास्ट है, तो स्लाइटली हायर साइड की फोरकास्ट है। याद रखिएगा ये प्रोड्यूसर एंड पर जो है वो इन्फ्लेशन है, ये अगर बढ़ती है तो सीपीआई यानी जो कंज्यूमर साइड पर है उसमें भी हमें लाजमी बात है कि जो है इन्फ्लेशन नज़र आएगी। तो इसलिए ये नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसके साथ बिल्डिंग परमिट्स और हाउसिंग स्टार्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादा वेटेज है वो पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स की रहेगी। इनके अगर इम्पैक्ट की बात करें तो अगर ये नंबर जैसा कि फोरकास्ट की गई है इस तरह आते हैं, इससे बढ़कर आते हैं, तो ये गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव तस्वर किए जाएंगे, और अगर ये लोअर साइड पर आते हैं प्रीवियस से तो फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव तस्वर किए जाएंगे। यानी इन्फ्लेशन कम होती है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, अगर बढ़ती है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। इसके बाद एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है 8 पीएम पर, और 10 पीएम पर एक फेड ऑफिशियल की स्पीच है। तो वैसे तो इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया है, अगर फिर भी आपको वो क्या कहते हैं कि नहीं पता चलता तो फिर आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ कि डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो गोल्ड की तरफ चलते हैं जी। कल हमारा जो रेजिस्टेंस था वो 2006 का था, तो स्पाइक तो गोल्ड ने लगाई 2008 की, लेकिन क्लोजिंग बेस पर अभी तक गोल्ड जो है वो 2006 को ब्रेक नहीं कर पाया। बट आज का जो लेवल है, यानी आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा चेंज है। कल अगर आप देखें तो 2006 के बाद गोल्ड ने ऑलमोस्ट 1998 तक डिप किया था। तो आज हमारे लेवल्स क्या हैं जी, क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इंट्राडे के लिहाज से, बाकी डिटेल से तो अब हम कल की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। क्या हो गया भाई, वीकली वीडियो आप ज़रूर देखा करें। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो तो
लास्ट टाइम भी मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी वीकली, अगर उसको आपने फॉलो किया है तो इस वीक आपको अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। आज का रेजिस्टेंस है 2015 का गोल्ड में हमारा। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो 2020, 2025 और 2030 के हाई दोबारा से फिर गोल्ड आपको दिखा सकता है। सपोर्ट है हमारा 1990 का। 1990 अगर ब्रेक होता है गोल्ड में तो गोल्ड आपको 1984 और 1974 तक जो है वो आपको दोबारा से डाउन साइड दिखा सकता है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका फिलहाल जो है वो फ्लैट टू वीक है। ठीक है जी, जब तक हमारी जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करता। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। तो ये है जी सिल्वर। आज थोड़े से मेरे जो हैं वो चार्ट डिस्टर्ब हैं, तो इसलिए मुझे लेवल दोबारा से सारे अपडेट करने पड़ेंगे, यानी कल वाले जो लेवल हैं वो मेरे डिलीट हो चुके हैं, तो इसलिए ज़रा आप इस चीज़ को माइंड न कीजिएगा। तो सिल्वर है जी $23 के आसपास चल रही है, ये आउट परफॉर्म कर रही है मुसलसल गोल्ड को। कल भी इसमें अच्छी तेज़ी नज़र आई। तो आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 23.30 का। वाइस वर्सा सपोर्ट है हमारा, जो कल हमारा रेजिस्टेंस था अगर आपको याद हो, यानी कि 22.60 का, वो अब हमारा सपोर्ट हो चुका है। ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज सिल्वर में नहीं है। यह है जी यूएस ऑयल। 77-50 के आसपास चल रहा है। 75-50 किलो बनाने के बाद एक शार्प रिकवरी इसमें हमें नज़र आई है। इसको आप कह सकते हैं कि एक अच्छी रिकवरी है। तो आज के लेवल्स क्या हैं? आज के लेवल्स हमारे चेंज हैं। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है जी हमारा 79.30 का। सपोर्ट हो चुका है 76-50 का। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। कल की जो रिकवरी है वो इसको पॉजिटिव जोन में इंटर करवा चुकी है। ठीक है जी, ये है जी यूरो। इसने भी कल एक अच्छी रिकवरी दिखाई, तकरीबन 785 तक चला गया था। फिलहाल आप कह सकते हैं कि माइल्ड रिट्रीट होकर 764 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस है इसमें हमारा आज 805 का। इसको अगर ब्रेक करता है तो 830 और 850 आपको दिखा सकता है। सपोर्ट है हमारा आज का इंट्राडे के लिहाज से 725 का। 725 अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें फिर मज़ीद वीकनेस जो है वो हमें नज़र आ सकती है 700 और 670 तक की। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ये ब्रिटिश पाउंड में जो तेज़ी है वो मेरे ख्याल में रिटेल सेल्स नंबर थे जो इसके लिए पॉजिटिव आए हैं। तो 26.08 के इसने हाई बनाए हैं। 26.10 का हमारा रेजिस्टेंस था अगर आपको याद हो तो। लेकिन आज का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज है। आज का रेजिस्टेंस इसमें रहेगा हमारा 26.40 का। सपोर्ट रहेगा इसमें हमारा 25.40 का। ट्रेंड इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक नहीं रहा। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। ये है जी यूजे। 150-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल 149.70 का हमारा सपोर्ट था। एक स्पाइक ज़रूर लगाया इसने, लेकिन जो हमारा लेवल था उसको होल्ड रखा है। फिलहाल ये पॉजिटिव जोन में अब नहीं रहा, इसमें हमें कुछ वीकनेस नज़र आ रही है। आज का रेजिस्टेंस है 150-60 का। सपोर्ट है 149.80 का। 149.80 यानी कि ये वाला जो लेवल है इसको अगर ये ब्रेक करता है तो दोबारा से 149.55 और 149.30 के फिर लो आपको दिखा सकता है। ठीक है, इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है इसका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर चार्ट में स्टक हुआ है। ट्रेंड इसका जो है वो फिलहाल फ्लैट है। ठीक है जी, ये है जी NZD USD। ये भी पॉजिटिव जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 61.40 का। सपोर्ट है इसमें हमारा 60-80 का। ट्रेंड मैंने आपको बताया है कि ट्रेंड जो है वो इसका फ़िलहाल पॉजिटिव है जब तक हमारे सपोर्ट को ब्रेक
नहीं करता। अब चलते हैं जी हम अपने लास्ट पेयर यानी कि ऑड की तरफ। ऑड है जी 65-30 के आसपास। अच्छा जी, तो इसमें मज़ीद जो है वो हमें तेज़ी नज़र आ सकती है अगर हमारी आज की जो रेजिस्टेंस है 65-50 को ये ब्रेक करता है। तो सपोर्ट है हमारी 64-95 की। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।